आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स की बात करने जा रहे हैं। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल उसके ट्रेंड्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड की बात करने जा रहा हूँ। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है? आयोनाइजेशन के, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो सी है उसके ट्रेंड्स क्या हैं? सबसे पहला जी अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि पीरियड के अंदर क्या होता है? पीरियड के अंदर, ये पीरियड है, पीरियड के अंदर है जब हम मूव कर रहे होते हैं ना लेफ़्ट टू राइट, ये देखिए ये पीरियड है, ये पीरियड है, पीरियड की बात कर रहा हूँ कि पीरियड में क्या होता है जब हम मूव कर रहे होते हैं लेफ़्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल ये है, ये लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, एटम का साइज़ और कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, एटम का साइज़ और कम हो गया है। ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं ना तो एटम का साइज़ कम होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ पर आ गए जी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने आ गए? 3 प्रोटॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 4 प्रोटॉन आ गए इधर, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर 5 प्रोटॉन आ गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। जबकि नंबर ऑफ़ शेल पीरियड के अंदर, पीरियड के अंदर नंबर ऑफ़ शेल कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ़ शेल क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। जबकि न्यूक्लियस की जो सी ताकत है वो बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और शेल्स कांस्टेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उतनी इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसी लिहाज से एटम का साइज़ भी कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। जैसे ही एक ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो सी होती है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू। यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो सी होती है वो अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अट्रैक्शन है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी उसी लिहाज से बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दाखिल करवाना आसान होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो उनसा है ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दाखिल करवाना आसान है क्योंकि एटम का साइज़ है छोटा और न्यूक्लियस और इस एटम के दरमियान, जैसे ये एटम यहाँ पर आएगा ना इस न्यूक्लियस के करीब, तो यहाँ पर न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला क्या है? कम है। तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल के अंदर ले लेगा, ठीक है ना, और ज़्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से, ये मेरी बात याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाता है शेल के अंदर, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर आ जाता है, यानी कि वहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ी हुई है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा मिकदार में इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी
की वैल्यू वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, -141 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू वहाँ पर लार्ज होगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो सा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस वैलेंस शेल में आना चाहता है, तो यहाँ पर इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो सा फासला है वो बहुत ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा फासला है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फासला है, ज़्यादा फासला है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम ही होगी, ठीक है ना। इस रिलेशन के मुताबिक जहाँ पर एटम का साइज़ कम होगा वहाँ पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन उस वैलेंस शेल के अंदर आसानी से आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी, यानी कि एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार वहाँ से रिलीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही एटम का साइज़ बड़ा हुआ होता है, पीरियड का जो सा सबसे पहला मेंबर होता है, पीरियड में सबसे पहला एलिमेंट जो सा होता है, पीरियड में सबसे पहला एटम जो सा होता है, उसका एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होने की वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आने में दिक्कत हो रही है, यानी कि अट्रैक्शन क्या है, कम है। अट्रैक्शन जैसे ही कम होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी यहाँ पर कम ही रहेगी, ठीक है ना। और यही वाली बात यहाँ पर लिख देनी है कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर अलोंग द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे ही हम पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, ये रीज़न आती हैं। डिक्रीज़ द साइज़ ऑफ एन एटम, सबसे पहले तो एटम का साइज़ कम हो जाता है। इंक्रीज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो से प्रोटॉन्स हैं उनकी मिकदार बढ़ रही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। वो क्या करेगा, ये जो उनसे शेल्स हैं, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स जो उनसे हैं, दो शेल ही आ रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स को, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स में मौजूद जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनसे एक एक करके बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उनको हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल्स को ये न्यूक्लियस का करेगा, वो हर बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ शेल कांस्टेंट ही हैं, तो कांस्टेंट नंबर ऑफ़ शेल में मौजूद